गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि अमृत बाणी हर हर तेरी। हरि यानी परमात्मा को संबोधन है, और हरि का अर्थ है जो हर ले, जो हमको हमसे चुरा ले। हमें हमसे चुरा ले मतलब जो मेरे मैं को, मेरे मैंपन को और मेरे मेरापन को, जिसे भी मैंने अपना होना समझ रखा, मेरी जो धारणाएं हैं, मेरे जो कॉन्सेप्शंस हैं, मेरी जो कंडीशनिंग है, वो सब मुझसे चुरा ले, मुझे बिल्कुल कोरा कर दे। अमृत बाणी हर हर तेरी। तो अर्थ समझना, हे हरि तेरी वाणी, तेरी अमृत वाणी, वो वाणी नहीं जो अभी बोली और अभी समाप्त हो जाए, जो निरंतर है, जो सदा। तो अमृत वाणी कौन सी हुई? यह ओंकार का नाद जो भीतर गूंज रहा। अमृत वाणी हरि की वाणी है ये, और हर लेने वाली वाणी है ये, मुझे हर ले रही है। जब आप कहते हो ना हर हर गंगे, हर हर महादेव, ऐसा हाथ उठाते हो, तो आप क्या कह रहे हो? कि तुम मुझे हर लो, तुम मेरा हरण कर लो, तुम मुझे अपने में समा लो। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर का रास्ता, लेकिन तुम मुझे तुम्हारा आकर्षण मुझे अपने में समा ले, मुझे अपने में खींच ले। इसलिए आकाश की तरफ देखते हो और कहते हो हर हर महादेव। हर हर गंगे भी कह रहे हो, गंगा नीचे बह रही है, देखा कभी आपने? नर्मदा जी नीचे नीचे बह रही, लेकिन आप जब कहते हो हाथ अपने आप उठ जाते, हर हर नर्मदे। तो आकाश गंगा की बात हो रही है। जैसे एक गंगा दिखाई देती है, वो अकेली गंगा नहीं है, 3 गंगा है, 2 गंगा और है जो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती है वो एक गंगा, फिर एक है जो गहरे में छुपी है, उसे कहते हैं पाताल गंगा, और एक है जो अदृश्य है, निराकार है, जो ऊपर ऊपर बहती है, उसे हम कहते हैं आकाश गंगा। तो जब कहते हो हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, तो आकाश गंगा को, आकाश नर्मदा को आप पुकारते हो कि तू मुझे अपने में संभाले। ये गंगा जी में समा गए तो फिर तो राम नाम सत्य हो गया, समझ गए ना? अमृत बाणी हर हर तेरी। तो जब ये शब्द गाओगे भी ना साथ में, तो एक बार तो हाथ ऐसे उठा लेना। जैसे देखते हो मुसलमान भी जब प्रार्थना करते हैं, जब दुआ के लिए वो हाथ उठाते हैं इस तरह से, सब इशारे उस आकाश की तरफ हैं। उस आकाश से अर्थ है कि भीतर का भी वैसा ही आकाश हमें ध्यान में आ जाए। और अभी थोड़ी पंक्तियां आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर के आकाश की तरफ भी हाथ क्यों करते हैं, या बाहर के आकाश की तरफ हाथ भी क्यों करते हैं। अमृत बाणी इस तरह से गाना, सच में कम से कम इतना हाथ तो उठाना, और जरा दिल अगर खुल जाए, संकोच ना हो, तो फिर यूं है ना, एकदम खोल के छाती। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। क्या हो रहा है इस अमृत वाणी से? मेरी परम गति हो रही। मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि सुनने में मेरी परम गति हो रही है। परम गति क्या है? एक तो नॉर्मल गति है, जहाँ चीजें यहां से वहां जाती हैं, ऐसे से वैसी हो जाती। जैसे गति 2 जगह होती है, एक टाइम में और एक स्पेस में। ये गिलास यहाँ रखा है, थोड़ी देर में उठ के वापस चला जाएगा। अभी माइक यहाँ है, कार्यक्रम खत्म, माइक जाके बॉक्स में पैक हो जाएगा। ये गति कहाँ हुई? स्पेस में। तो हम नॉर्मली उसी को गति समझते हैं, लेकिन एक और गति है जो टाइम में होती है ना? वो गति क्या है? विचारों की गति,
अभी इधर का विचार, पास्ट का, अभी फ्यूचर का, या कल मैं युवा था, आज मैं प्रौढ़ हूं। ये गति कहाँ हुई? टाइम में मूवमेंट हुआ, है ना। मैच्योरिटी पहले कम थी, बचपना था, अब जरा समझ आ गई। ये गति कहाँ हुई? समय के साथ ये गति हुई। फिर एक वीर गति होती है ना, फला फला वीर गति को प्राप्त हुए, यानी शौर्य दिखाते हुए हिम्मत से और बलिदान दे दिया, तो वीर गति को उपलब्ध हुए। लेकिन एक परम गति है। परम गति यानी जहां कोई भी गति नहीं, जहां प्योर स्टिलनेस है, जहां तुम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें होना था, जहां से तुम आए हो, वह परम गति। साधारण गति लीनियर है, संसार में इधर से उधर गति हो रही है। मर भी गए तो भी इसी संसार में बार बार भटकना, ये लीनियर गति है, हॉरिजॉन्टल, है ना। परम गति वो लीनियर, वो वर्टिकल है। कह सकते हो कि नए शिखर छुए, या कह सकते हो नई गहराई उपलब्ध हुई, या कह सकते हो परम गहराई या परम शिखर मिला, राइट। तो परम गति यानी धीरे धीरे जैसे मेरे सारे बंधन ढीले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मिट रहे हैं, और मैं और मुक्ति के, मोक्ष के निकट आ रहा हूं, है ना। साधारण गति से मुक्त हो रहा हूं। अमृत बाणी सुन सुन तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। एक चीज और ख्याल में ले लेना, जिसे ओशो ने कहा एनलाइटनमेंट, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, वो क्षण भर की घटना है। यूं बस एक और काम तमाम। लेकिन छोटी छोटी मुक्ति आप अपने जीवन में रोज देख सकते हो। अगर सही ढंग से देखना आ जाए तो आप पाओगे हर दिन, हर क्षण तुम और मुक्त होते चले जा रहे हो। अचानक पाओगे कि अरे, ऐसी घटना में कुछ समय पहले अगर मैं होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करता, या अगर कुछ समय पहले, समय वो महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करता। लेकिन अभी वो रिएक्शन नहीं है, अभी वही चीज मुझे उसी ढंग से नहीं छू रही जो पहले छूती थी। अभी भी जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन उसी ढंग से मुझे घेर नहीं लेते, मैं उनमें बह नहीं जाता जैसा पहले बह जाता था। तो रोज रोज परम गति हो रही है। मैं एनलाइटनमेंट की बात नहीं कह रहा हूं, है ना, वो जब होगा तब होगा, लेकिन हर दिन तुम अपने कुछ बंधनों से मुक्त होते चले जाते हो। अगर हर दिन अपने में बदलाव देख पाते हो तो याद रखना, तभी वास्तव में परम गति हो रही, नहीं तो सिर्फ गति हो रही है। डायनामिक मेडिटेशन कर लिया, फू 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 चिल्ला लिया, फिर हु कर लिया, फिर आराम कर लिया, फिर सो गए, फिर उठ के थोड़ा नाच लिया, ये गति हो रही है, परम गति नहीं। परम गति कब हो रही है? जब इसके परिणाम स्वरूप, जब जीवन में रूपांतरण दिखाई देने लगे, और हर दिन दिखता है, और जब दिखता है तो अंदर अहोभाव उठता है कि वाह, तूने मुझे इससे छुड़ा दिया, ये तो कांटा मुझे बहुत चुभता था,
तूने मुझे उसकी चुभन से मुक्त कर दिया। तब जो अहोभाव अपने भीतर उत्पन्न होता है, तब जो ग्रेटिट्यूड अपने अंदर आता है, वो आंखों से आंसू बन के छलकता है कि मैंने क्या किया। कितना ही करो, अंत में ख्याल में आता है कि मेरी करनी कुछ भी नहीं है उस तुलना में जो मुझे मेरी झोली में जो बरस गया, जो मुझे मिला। वो मेरे कारण नहीं हुआ। अंत में सदा अनेक अनेक कठोर से कठोर तप साधना के बाद भी जब प्रसाद मिलता है तो यही लगेगा कि अरे ये मेरी पहुंच से बहुत बड़ा है, मेरी पात्रता से बहुत ज्यादा है। जब आप अपने भीतर गहराइयों को छूते हो, जब इस अमृत वाणी को सुनते हो और जब अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को देखते हो, तब सदा ये एहसास होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो पात्रता भी नहीं, मैं तो इस लायक भी नहीं, लेकिन तुम रोज मुझे और मुक्त करते चले जाते हो। तो धन्यवाद उठेगा, अहोभाव उठेगा, आंसू आएंगे। और सुनो आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, ये परम गति हो रही मेरी। ये कैसे पता चलता है कि परम गति हो रही? जलन बुझी, शीतल हुए मनवा। मन बेचैन है ना, तो अभी प्रतीक्षा करो, अभी लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। और परम गति होनी शुरू हुई, आप पाओगे अरे ये मन की बेचैनी दूर होनी शुरू हो गई, उसकी भागदौड़ दूर होनी शुरू हो गई। भीतर जलन से अर्थ समझना, जैसे मैं चुभन कह रहा हूं ना, ऐसे ही गुरु अर्जुन देव जी यहाँ पे जलन कह रहे हैं। अंदर ही अंदर कुछ काटता है, अंदर ही अंदर कुछ चुभता है, या कह सकते हो कि दिल जलता है। गाना ना, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, है ना। दिल जलता है, अंदर एक जलन है, डिस्कंफर्ट है। वह डिस्कंफर्ट विदा होना शुरू हो जाता है, दौड़ खत्म होनी शुरू हो जाती है, मांग खत्म होनी शुरू हो जाती, जलन बुझी। और ये इतना प्यारा शब्द है, शीतल हुए मनवा। व्हाट इज शीतल? हम कहते गर्मी में जब थोड़ा ठंडक का स्पर्श हो तो हम उसे कहते हैं शीतल, लेकिन क्या वो शीतल है? नहीं, क्योंकि अभी ठंडी में वही ठंडा आपको छुआ है तो वो शीतलता नहीं देगा। शीतल जो है ये भाव है, ये फिजिकल वर्ल्ड की घटना नहीं है कि इसको छुआ तो ये ठंडा लग रहा है, हाँ ये शीतल है। शीतल शब्द कहाँ यूज होता है? जैसे प्यासे को जब पानी मिले, खूब प्यास लगी और आप पानी पीते हो तो आपको लगता है शीतल जल भीतर गया। वो शीतलता क्या है? एक तरह से तृप्ति का एहसास है, सुकून का, शांति का एहसास है, अंदर की ठंडक का एहसास है, बाहर की ठंडक नहीं है, अंदर। जैसे पंजाबी में कहते हैं किसी को गले मिलो और अच्छा लगता है ना, तो बोलते हैं आहा सीने में ठंड पै गई, है ना। लेकिन ये अंदर की शीतल, उसका टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, अंदर एक जैसे राहत, सुकून, जैसे कुछ ऐसा मिल गया जिसके बाद कुछ और नहीं चाहिए, एक ऐसी फीलिंग, वो शीतलता। जलन वो अवस्था का नाम है जब भीतर खालीपन है, दौड़ है, ऊहापो है, व्याकुलता है, मांग है, ये चाहिए वो चाहिए, और उसके बिना कुछ जम नहीं रहा। और शीतलता है जहां कुछ नहीं चाहिए, जैसे पूरू थई गयो। जलन बुझी, शीतल हुए मनवा। और इतना ही नहीं, सतगुरु का दर्शन पाए जियो।
सतगुरु के दर्शन हो गए। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। दो शब्द है, गुरु और एक सतगुरु। गुरु यानी जो देह में है, पूरा गुरु यानी जो देह में है। सतगुरु यानी निराकार चैतन्य, वह गुरु जो हम सबके भीतर मौजूद है, जो सब जगह मौजूद है, वह सतगुरु। सतगुरु के दर्शन, जीवन ही जब गुरु बन जाए वह सतगुरु। अपने भीतर उसके दर्शन, उस निराकार स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। अपने अंतराकाश में जो खालीपन है, जो शून्यता है, उससे नाता जुड़ जाता है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। एक इनफाइनाइट जो है, असीम जो है, अनंत जो है, उसके दर्शन होने लगते हैं। सुख भया, इतने में भी बस नहीं कर रहे। देखते हो अर्जुन देव जी, सब कुछ तो हो गया, जलन बुझ गई, शीतल हुए मनवा, दर्शन हो गए, सब हो गया, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा कि कैसे बता दो कि उसमें क्या क्या घट रहा है मेरे साथ, उस अमृत वाणी से क्या क्या होता है हम सब के भीतर, हर साधक के भीतर, जब वो उसे हृदय पूर्वक, जब खाली होकर, जब उसी में रमने लगता। सुख भया, दुख दूर पराना। सुख ही सुख जीवन में फैल गया और दुख दूर पराना। दुख तो बोरिया बिस्तरा लपेट के भाग गया, अब दुख नहीं होता। कैसा दुख नहीं होता? ऐसा नहीं समझना कि बुखार नहीं आएगा, कि सर दर्द नहीं होगा, कि शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। दुख दूर का ऐसा अर्थ मत समझ लेना कि इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी, कि जीएसटी वाले की क्वेरी नहीं आएगी, सब संसार वैसा ही चलता रहेगा। दुख दूर पराना का ये भी अर्थ मत समझ लेना कि पत्नी मायके चली जाएगी, वो वहीं रहेंगे सब, लेकिन अब तुम उसमें दुखी नहीं होते। तुम्हें ऐसा मन का मीत मिल गया कि अब किसी और मीत की तलाश न रही। सुख भया दुख दूर पराना। और ये कैसे संभव है? संत रसन हरि नाम बखाना। अगर ऐसा सुख खोज रहे हो, चाहते हो, तो संतों की जिह्वा से हरि नाम की महिमा सुनो, तो तुम्हें महत्व पता चलेगा इस अमृत वाणी का। उनसे महिमा सुनो, उनसे इसके गीत सुनो, और तुम भी उस अमृत वाणी में डूबने लगो। तब तुम भी पाओगे कि सुख ही सुख है, दुख दूर हुआ। जल थल नीर भरे सर सुभर, बिरथा कोई न जाए जियो। कह रहे, और ये जो अमृत वाणी है, जल थल नीर, सर्वत्र सब जगह यही राम नाम गूंज रहा है। तो अब ख्याल करना, जो मैंने कहा, आकाश की ओर जब हाथ उठाते हैं, हर हर गंगे, गंगा तो नीचे बह रही, तो कह रहे वो केवल उस गंगा में नहीं, वो आकाश में भी, पाताल में भी, पेड़ पौधों में भी, शत्रु में भी, फूल में ही नहीं, कांटे में भी वही वाणी निरंतर गूंज रही है। जल थल नीर भरे सर सुभर, सब जगह वही ओतप्रोत है, ओवरफ्लोइंग, सब उसी में डूबे हैं, वही वाणी सर्वत्र गूंज रही। अब समझना, सिर्फ पेड़ पौधे और पत्थर में नहीं, इस खाली आकाश में भी वही गूंज रहा है। केवल भीतर के आकाश में नहीं, बाहर के आकाश में भी वही वाणी
गूंज रही है। और ये जो बाहर का आकाश है, जब हम उसकी कल्पना करते हैं, जब उसके बारे में विचार करते हैं, तो हमें क्या ख्याल आता है? आकाश कहाँ पे है ना? क्या आपको पता है कि हम इस समय कहाँ पर हैं? हमें लगता है हम पृथ्वी पर हैं, है ना? पृथ्वी कहाँ पर है? तो हम कहाँ हैं? आपके और मेरे बीच में ये जो है, जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, ये क्या है? ये वही आकाश है। सब जगह वही वही गूंज रहा है। बिरथा कोई न जाए जो, एक भी जगह उससे खाली नहीं है। यहां तक कि खाली जगह भी उससे खाली नहीं है। कुछ भी उससे खाली नहीं, उससे रिक्त नहीं है। दयाधार तिन सिरजनहारे। और यह जो अमृतवाणी है, ये जो राम नाम है, यह इसी से सब सृजन हुआ, यही सृजनहार है, इसी से सब उपजा है, इसी से सब उत्पन्न हुआ है। और यह दयाधार है, ये कंपैशनेट है। देखते हो इस्लाम भी कहता है बिस्मिल्लाह अर्रहमान निर्रहीम, कि वह जो है वह रहीम है, वो कंपैशनेट है, वो आशीर्वादों की वर्षा करता है। रहमान और रहीम, वह कौन है? यही राम नाम। ये कंपैशन, दयाधार यानी कंपैशनेट वन, दयालु, कृपालु, सब देने वाला, सृजन करने वाला, ये अनेक अनेक संबोधन हमने किए, सब उसी की तरफ। अब वो इस्लाम अल्लाह का नाम लेके कह रहा है, बाइबल गॉड कह के कह रही है, हिंदू परमात्मा कह के कह रहे हैं, और संत जो जानते हैं वो उस राम नाम, उस हरि नाम, उस परम ऊर्जा को संबोधित करके कह रहे हैं कि वह परम ऊर्जा, वह दिव्यता, वह हरि नाम, वह दयाधारी है। दयाधार तिन सिरजनहारे, जीव जंत सगले प्रतिपारे। और वो ही सबको पालने वाला है, जन्म देने वाला भी वही, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वही है। वहीं से जन्म है, उसी में हम जीते हैं, वही हमारा पालनहार शक्ति है। और जब हम मरते हैं, जब शरीर मिटता है, पुनः हम उसी में शामिल हो जाते हैं। तो आज जो गीत बजा ना, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। ये उसके पीछे रहस्य है। ये अर्थ समझो कि यह अमृत वाणी, यह राम नाम जब आंख खुलने लगती है तो एहसास होने लगता है कि अरे मैं जहां जाऊं उसी की महफिल है, सब जगह वही तो है। और तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो गया, हर जगह परमात्मा के हस्ताक्षर दिखाई देने लगे। मेहरबान, कृपाल, दयाला, देखो कितने संबोधन। वह मेहरबान है, कृपालु है। मैंने कहा ना आपसे, वो तटस्थ नहीं है, वो ऐसा नहीं है जैसे ये कैमरा लगा है तो बस देख रहा है। कैमरा से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कैमरा जो है वो दयालु हो, कृपालु हो, उससे आशीष बरसे। कैमरा तटस्थ है, परमात्मा तटस्थ नहीं है। वह दयालु है,
कृपालु है। अंग संग सहाई। अंग जब कहा तो अंग संग शब्द सुना, बहुत बार सुनते हैं परमात्मा अंग संग, उसे अपने अंग संग जानो। अंग संग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जब कहा अंग यानी भीतर, जब कहा संग यानी बाहर। अंग संग ऐसा नहीं है कि मेरे साथ साथ है, साथ साथ में भी दूरी हो गई। अंग संग कभी भी सुनना आगे तो ख्याल रखना, क्या कह रहे हैं कि वो भीतर भी है और बाहर भी, आसपास भी है, विद इन एंड विदाउट। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा वो भीतर है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में। और वह कौन सा तत्व है ऐसा जो भीतर भी है और बाहर है, जिससे सब उत्पन्न होता, जिसमें सब लौट जाता है, जिसके हजारों लाखों हिस्से कर लो लेकिन हर हिस्सा अपने आप में परिपूर्ण है, वह है ओम। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह यही अमृत वाणी है। मेहरबान। और अभी आज से हो सके तो इसका स्मरण रखना, जब चलते फिरते उठते बैठते इसे महसूस करना शुरू करो कि आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसे ही जन्म दे के इधर छोड़ नहीं दिया गया है ना। लूर लूर कल बता रहा था कि यहाँ वहाँ, हमें उसका ध्यान नहीं और हम लूर लूर फिरते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जब उसका ध्यान आने लगे तो आप पाओगे कि अरे वह तो कितना मेहरबान, कितना कृपालु, कितना दयालु, सदा मेरे साथ है। और जब बार बार ये बात कही जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा को खुश करने के लिए उसकी तारीफ की जा रही है। बार बार हैमर किया जा रहा है कि शिष्य को अंदर तक, उसके अचेतन तक यह एहसास बैठ जाए, यह स्मरण बैठ जाए कि वह अंग संग है। और किस रूप में? वह मेहरबान है। तुम बेफिक्र हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। वह कृपालु है। दुख भी आया तो उसकी कृपा से है, क्योंकि वो चाहता है तुम उस दुख से मुक्त हो सको। वो तुम्हें जगाने आया, वो तुम्हें चेताने के लिए आया। मेहरबान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाय जियो, जिसके मिलने से परम तृप्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ भी पाने को नहीं, कुछ भी खोजने को नहीं, कुछ भी करने को नहीं। तो धीरे धीरे उस अवस्था में और समय देना। ऐसा नहीं कि ये अवस्था आती नहीं है, आती है। जब ध्यान में उतरते हो क्षण भर के लिए सही, एक भीतर ऐसी अवस्था बन जाती है जहां कोई शिकायत नहीं, जहां कोई मांग नहीं। अंदर ही एहसास कि सब कुछ सुंदर तो है, सब कुछ ठीक ही तो है। भले दुख है, भले कष्ट है, भले चैलेंजेस हैं, लेकिन सब फिर भी, सबके बावजूद भीतर एक ऐसी अवस्था जहां लगता है कि हाँ सब ठीक ही तो है। जब जब ऐसा क्षण भीतर आता है उसके प्रति धन्यवाद से भरो। उसी को मैं स्टिलनेस कहता हूं। जब सब टिक जाए, ठहर जाए, वही वो क्षण है जो परम तृप्ति का क्षण है।
अपने भीतर भी वो क्षण आते हैं, उनके प्रति होश रखो, होश धरो। जब अपने भीतर कुछ टिक जाता है तो उस टिकी हुई अवस्था में और समय दो। डजेंट मैटर कि उस समय में कोई ना कोई विचार भी चल रहा हो, उस समय वो विचार भी ऐसे हैं जैसे प्लेन है ना, वो बादलों के ऊपर चले जाता है, नीचे जमीन पे पृथ्वी पे बारिश हो रही है, लेकिन प्लेन जब फ्लाइट पकड़ता है तो वो बादलों को चीरते हुए ऊपर उठ जाता है। आपकी विंडो पे थोड़ी देर छींटे रहते हैं क्योंकि भीग के आए हो, और वो भी शांत। कभी कभी आपने देखा हो प्लेन में नीचे, खासकर ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उतनी हाइट पे नहीं जाती, इंटरनेशनल फ्लाइट खूब हाइट पे जाती, तो कई बार आप देख पाओगे कि बिजली चमक रही है बादलों में, तो आप पहली बार देखते हो कि बिजली नीचे चमक रही है। नॉर्मली हम पृथ्वी पे देखते हैं बिजली ऊपर चमक रही बादलों में, लेकिन वो इंटरनेशनल फ्लाइट से कभी देखो आप ऊपर और बिजलियां नीचे चमक रही हैं। आपकी चेतना उस परम आकाश में टिक जाती है, नीचे नीचे कुछ विचार भी रह गए, यू आर अनटच्ड, वो कुछ मायने नहीं रख रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे नीचे बिजली चमके ही नहीं, गिर भी जाए कहीं, ना आपको उसकी ध्वनि पहुंचती है, ना उसकी आंच, ना आप उससे अफेक्टेड होते हो। अनटच्ड, अनअफेक्टेड, टिक गए। और इतना ही नहीं, बार बार उस टिकने के क्षण को याद करो, क्योंकि जिसकी हम याद करते हैं, जिस भाव दशा को हम याद करते हैं, वो भाव दशा फिर बननी शुरू हो जाती है, फिर बननी शुरू हो जाती है। सगले तृप्त अघाए जियो, वह सब परम तृप्ति, यानी बस टिक गए, कुछ नहीं चाहिए, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने में। Nothing touches you. Be in that state. Live more and more in that state. वर्ण तृण त्रिभुवन कीर्तनो हरया, ये सब जो हरा देखते हो ये उसी का किया हुआ है। वही ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं एक जगह कि यह नाद ही, यह दिव्य ऊर्जा ही कहीं पर फूल बन गई, कहीं पत्ता बन गई, कहीं वृक्ष बन गई, कहीं पत्थर का रूप धारण कर लिया, कहीं झरना बन गई, कहीं नदी बन गई, कहीं हिम शिखर हो गई। यह ओंकार ही रूप अलग अलग धारण किए हुए है। गुरु अर्जुन देव वही कह रहे हैं, वर्ण तृण त्रिभुवन, एक छोटे से छोटा तिनका और बड़े से बड़ा जंगल, वन, इतना ही नहीं, तीनों लोक उसी के, वह सब में व्याप्त है। कारण हार खिन भीतर करया, और ये जो करने वाला है, ये जो कॉज है, ये जो आदि है, इसने ये सारी रचना, देखो यहां पर ईसाई कहते हैं परमात्मा को 7 दिन लगे सृष्टि बनाने में, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, 6 दिन लगे, 7वें दिन फिर वो थक गया, फिर उसने छुट्टी मनाई, संडे आज आराम करता हूं, है ना। नहीं, ऐसा मत समझ लेना, वो जो अर्थ है ना 6 दिन और 7वां दिन, उसके अर्थ अलग है, वो मैं फिर कभी कहूंगा, नहीं तो अपना सत्र इन्हीं सब में निकल जाएगा। लेकिन आज साइंस भी कह रही है कि यह अस्तित्व मैनिफेस्ट जो हुआ, प्रकट जो हुआ, वह क्षण भर में हुआ, क्षण के भी 1000वें लाखवें हिस्से में, क्षण भर भी नहीं कह सकते, सेकंड भी नहीं कह सकते, 1 सेकंड में, सेकंड के भी न जाने कितनवें हिस्से में, बस जिसे कहा गया बिग बैंग,
बस विस्फोट हुआ और वो प्रकट, उसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कह रहे हैं कि लौटते जाओ। उस समय क्या था जब ये कुछ भी प्रकट नहीं था, अनमैनिफेस्ट, एंड देन इट सडनली मैनिफेस्टेड। ये थेरीज तो अभी बनी है। गुरु अर्जुन देव जी उससे न जाने कितना समय पहले, और गुरु अर्जुन देव जी ने, हमारे ऋषि, हमारे संत सदा सदा से यही कहते हैं कि क्षण भर में उसने इधर चाहा और उधर प्रकट हुआ। करणहार किन भीतर करिया। अब इससे हमें क्या सीखना? इतनी महिमा सुन ली सब कुछ, और हमें करना क्या है प्रैक्टिकली? अंतिम लाइन में गुरु अर्जुन देव जी वो कह रहे, चूकते नहीं कभी। ये जो हमारे गुरुजन हैं, जो संत जन हैं, वो चूकते नहीं। संत जनों में और कथावाचकों में जो फर्क है सबसे बड़ा, वो ये फर्क है, कथावाचक हो वो परमात्मा की महिमा गाते हैं बस, और संत महिमा भी गाते हैं, और तुम महिमावान कैसे हो सको, तुम परमात्मा में कैसे हो सको, उसका मार्ग भी दिखलाते हैं। ये फर्क याद रखना। सूत्र छुपे होंगे, अगर इंडिकेटर है कि इस अवस्था को तुम कैसे छू सकते हो, तुम कैसे पहुंचो, तो जानना कि कोई संत है। और वो सिर्फ महिमा गा रहा है, प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे, ये कथाकार है। ये फर्क है। तो गुरु अर्जुन देव जी वो सार सूत्र क्या दे रहे हैं उस अंतिम पंक्ति में, गुरुमुख नानक तिसे आराधे। गुरुमुख होना सीखो। दो ढंग है, एक है मनमुख होना और एक ढंग है गुरुमुख होना। मनमुख यानी मेरा मन जो कहेगा मैं करूँगा, मेरे मन को जो भाएगा मैं करूँगा। तो अक्सर लोग फ्रीडम के नाम पे कहते, फ्रीडम जो मांगते हैं कि ये तो मेरा फ्रीडम है, मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ, और इतना फ्रीडम तो होना ही चाहिए। वास्तव में जो फ्रीडम है वो बिल्कुल अलग घटना। ओशो से भी पूछो सर्वोपरि क्या है आपकी नजर में, तो वो कहेंगे स्वतंत्रता, फ्रीडम। लेकिन कौन सी फ्रीडम? बिल्कुल चेता देते, बोले तुमसे सबसे बड़ी भूल होती है फ्रीडम के नाम पे, तुम्हें लगता है फ्रीडम फॉर, जबकि असली फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम फॉर यानी कि मैं ये करने के फ्री होना चाहिए, मैं वो करने के लिए फ्री होना चाहिए, जैसा मेरा मन करे वो करने के लिए मैं फ्री हूं। ये फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस वेरी माइंड जो तुम्हें भटका रहा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये चाहता हूं। इससे मुक्ति, मुक्ति है, ये स्वतंत्रता। जब तक मन के चलाए चल रहे हो तुम प्रतंत्र ही हो। तो जिसे कभी लगे ना कि गुरुमुख होना तो प्रतंत्रता जैसा, उसे ख्याल रखना कि गुरु कभी कभी कड़वी घुट्टी भी पिलाता है ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। अगर तुम्हारे मन पे छोड़ दिया तो तुम तुम्हारे मन से तो चल ही रहे थे, क्या मिला? गुरुमुख होने का अर्थ ही है, तभी तुम गुरुमुख हो पाते हो जब तुम्हें पता पड़ जाए कि मेरा मन मुझे कहाँ लेके आया है, ये उसका शिखर आ गया। द बेस्ट आवर माइंड्स कैन डू, द बेस्ट, जहां उसका अति हो गई, उसके आगे मन नहीं जा सकता, वो है कि वो आपको गुरु तक ले आए, वो परमात्मा के मार्ग पर ले आए। दिस इज द बेस्ट द माइंड कैन डू। वर्स्ट तो आप कल्पना ही मत करो, फिर भटकते रहो, भटकते रहो। मन ही एक दिन
अपने ही खेल से, अपनी ही भटकन से परेशान होकर तुम्हें मंदिर की ओर ले आता है, और मंदिर में मन को छोड़कर ही प्रवेश होता है। गुरुमुख नानक कह रहे, पहली बात गुरुमुख हो। दूसरी बात तिसे आराधे। जब नानक कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि नानक साहब ऐसा कह रहे हैं। तो जितने भी सिख गुरु हुए, उनकी वाणी में वो ये नहीं कहते कि उन्होंने ऐसा कहा, मैं ऐसा कह रहा हूं। वो ऐसा ही मानते हैं कि उनके माध्यम से भी नानक ही कह रहे हैं। और नानक साहब से पूछोगे तो नानक कहेंगे कि उनके माध्यम से परमात्मा ही ऐसा कह रहा है। तो गुरुमुख नानक के, जैसे हम आपसे बात करते तो हम हमेशा आपको यही कहें कि ओशो ये सिखाते हैं, ओशो ये कहते हैं। क्या? गुरुमुख होना सीखो। तिसे आराधे। किसे आराधे? इस अमृत वाणी को, अपने भीतर के मौन को, अपने भीतर की स्थिरता को, इस स्टिलनेस को, वो जो टिक जाना, यही सार सूत्र है। आराधना, इसकी आराधना का मतलब ये नहीं कि थाली लेके कोई फोटो बना के उसकी पूजा करनी। आराधना का अर्थ है अब यह हमारे जीवन का केंद्र हो जाए, बार बार यही लौटना है। मन की आस पुजाए जियो। इसी से मन की जो असली ख्वाहिश है, जो फाइनल उसकी ख्वाहिश है, अल्टीमेट जो उसकी लॉन्गिंग है, डिजायर है, तड़प है, वह इसी से पूरी होगी, अन्यथा नहीं। पीरियड। गुरुमुख नानक तिसे आराधे, मन की आस पुजाए जियो।